हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डंपिंग के प्रकारों को समझेंगे कि दरअसल जो ये डंपिंग होती है, डंपिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से हम डंपिंग के प्रकारों को समझ सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये डंपिंग है, डंपिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। डंपिंग के प्रकारों को समझने से पहले संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि डंपिंग दरअसल होती क्या है, किस तरह की गतिविधियां इसके अंतर्गत होती है। डंपिंग यानी कि जब निर्यातक फर्म विदेशी मार्केट में अपनी वस्तुओं को कम कीमत पर बेचे और घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर बेचता है तो उसे डंपिंग क्या कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी फर्म जब वो दूसरे देश में निर्यात करता है तो वहां पे वो कम प्राइस पर बेचता है अपनी वस्तुओं को, लेकिन अपने घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो अधिक कीमत पर बेचता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। यानी कि दूसरे देश में प्राइस को डंप किया जाता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। अब हम इसके बाद डंपिंग के प्रकार को समझ लेते हैं कि डंपिंग के कौन कौन से प्रकार और किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आकस्मिक डंपिंग, यानी कि किस तरह से। आकस्मिक डंपिंग वह है जब उत्पादन लक्ष्य से अधिक हो और ऐसे में घरेलू उपभोग के बाद जब वस्तुओं का स्टॉक बहुत ज्यादा बच जाता है तो ऐसे में कोई भी देश, कोई भी फर्म अतिरिक्त स्टॉक को वो विदेशी मार्केट में वो कम कीमत पर बेच देता है, क्योंकि उसी में ही भला होता है। जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तुएं बच जाती है अपने उपभोग के बाद तो उसे बर्बाद होने से अच्छा है कि कहीं कम प्राइस पर बेच दिया जाए। तो सेम कुछ कुछ ऐसा ही आकस्मिक डंपिंग में होता है, जब किसी देश में किसी फर्म के द्वारा अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन होता है और जो उसके डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में उपभोग के बाद भी बहुत ज़्यादा स्टॉक बच जाए तो ऐसे में वो देश, वो फर्म क्या करती है, उस स्टॉक को वो विदेशी मार्केट में कम कीमत पर बेच देता है। तो उसे हम आकस्मिक डंपिंग कहते हैं। वह किस तरह से, जब उत्पादित होता है माल तो किस तरह से अपने डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि घरेलू मार्केट में वो उसकी एक कीमत होती है, तय कीमत, लेकिन जब बच जाता है तो उस बचे हुए वस्तुओं को किस तरह से विदेशी मार्केट में कम कीमत पर बेच दिया जाता है ताकि वो बिक जाए किसी तरह से। तो ये एक डंपिंग का प्रकार है, आकस्मिक डंपिंग हम इसे कहते हैं। और अगला प्रकार है स्थायी डंपिंग। स्थायी डंपिंग यानी कि जब एकाधिकारी फर्म निरंतर अपनी वस्तुओं को घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर और विदेशी बाजार में वो कम कीमत पर बेचती है। ये यानी कि किस तरह से जो एकाधिकारी फर्म है वो निरंतर करती है ये चीज कि किस तरह से घरेलू मार्केट में तो वो अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचती है, लेकिन विदेशी बाजार में वो कम कीमत पर बेचती है। ऐसा तब संभव होता है जब वस्तुओं के लिए घरेलू मांग कम लोचदार होती है और विदेशी मांग अधिक लोचदार होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो एकाधिकारी फर्म है वो किस तरह से अपने वस्तुओं को वो घरेलू मार्केट में तो वो अधिक कीमत पर बेचती है, लेकिन विदेशी मार्केट में वो कम कीमत पर बेचती है, तो इसे हम स्थायी डंपिंग कहते हैं। और अगला है लुटेरे डंपिंग, यानी कि किस तरह से। लुटेरे डंपिंग जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है, इसमें किस तरह से छीना झपटी जैसी गतिविधियां होगी, किस तरह से प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए
फर्म बहुत ही कम कीमत पर वो विदेशी मार्केट में वो अपनी वस्तुओं को बेचती है, बहुत ही कम कीमत पर। वो किस लिए? ताकि प्रतियोगिता वहां पे समाप्त हो जाए, कंपटीशन ही समाप्त हो जाए। वो किस तरह से समाप्त होगा? जब कोई भी देश किसी दूसरे देश में वो कम कीमत पर वस्तुओं को बेचेगा, तो वहां पे जहां बेची जा रही है दूसरे देश में, जो निर्यात किया जा रहा है, वहां पे किस तरह से वहां के उद्योग धंधे हैं, वो उद्योग धंधे उनके साथ वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे देश से जो वस्तुएं आ रही है उस देश में वो कम कीमत पर है, और वहां के जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे क्योंकि वो कम कीमत पर मिल रही है। तो ऐसे में वहां के उद्योग धंधे की जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो कोई नहीं खरीदेगा, जिससे कि वहां के उद्योग धंधे बंद हो गए। तो इस तरह से प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए फर्म बहुत ही कम कीमत पर विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, ताकि वहां पे प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाए, वहां के उद्योग धंधे एक तरह से एक समय के बाद बंद हो जाए। जब प्रतियोगिता का अंत हो जाता है, वहां के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करती है वो फर्म कीमत बढ़ा देती है। अब उसके आगे कोई नहीं है टिका हुआ। तो ऐसे में वो फर्म जो पहले उसने लॉस किए है, जो हानि की है, उस हानि को अब वो पूरा करती है, क्योंकि अब उसके आगे कोई भी नहीं है। सारे जो कंपटीशन था वो समाप्त हो गया, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। तो ऐसे में वो अकेली फर्म होगी, अब वो कीमत बढ़ा देगी, जिससे कि उसकी जो पहले हानि हुई है, लॉस हुए हैं, उस लॉस को वो पूरा करेगा। तो इस तरह से ये लुटेरे डंपिंग है, जिसमें कि प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए कोई भी फर्म वो कम कीमत पर विदेशी मार्केट में निरंतर वस्तुओं को बेचती है, और एक समय के बाद जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा देती है, जिससे कि अपने लॉसेस को वो रिकवर कर लेती है। तो इस तरह से यह है डंपिंग के प्रकार। इन डंपिंग के प्रकारों को हमने एक एक करके बड़े ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा कि डंपिंग क्या है, डंपिंग के कौन कौन से प्रकार है, तो बड़े ही बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।